ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवत पुराण में उसकी प्रस्तावना श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत पुराण का प्रतिपाद्य विषय क्या है इसके विषय में हमने श्रवण किया। इसके जो प्रतिपाद्य विषय है वो भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम ही भागवत का विषय है। श्री कृष्ण ही विषय है और श्री कृष्ण ही उसके फल हैं। श्री कृष्ण के विषय में ही भागवत की चर्चा है और कृष्ण प्राप्ति ही, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही भागवत का फल है। आज हम लोग श्रवण करेंगे भागवत में किस प्रकार से जो किसी भी ग्रंथ के लिए जो 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, इसका किस प्रकार से यहां पर वर्णन किया गया है। संक्षेप में ही हम वर्णन करेंगे इसका। संबंध का अर्थ है जो इसकी विषय वस्तु है, जो इसके विषय हैं उनके साथ, अर्थात भगवान कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। अब भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध है और हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है हमारा। और तीसरी बात, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भगवान से संबंध युक्त होकर हमें किस प्रकार का साधन अपनाना चाहिए। तो जो साधन है उसको कहा जाता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब है अभिता वृत्ति, जो ग्रंथों के अंदर स्पष्ट रूप से डायरेक्टली जिस चीज का वर्णन किया गया है। अभिता 2 वृत्तियां होती हैं, अभिदा और लक्षणा। अभिदा का मतलब होता है सीधे डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे सीधे, कोई उसके अंदर हमको किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना, किसी वस्तु को लक्ष्य नहीं कर रहा है ये, बल्कि डायरेक्ट। तो भगवान के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट इंडिकेशंस हैं। किसी लक्षणावृत्ति का हमको आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई पुराणों के अंदर, कहीं उपनिषदों में लक्षणावृत्ति अपनाई जाती है। एक वस्तु को लक्ष्य करके और दूसरी वस्तु का दिग्दर्शन कराया जाता है दूर से, क्योंकि उस वस्तु के विषय में जानकारी नहीं कर सकते इसलिए। तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर अभिता वृत्ति का आश्रय लिया गया है, इसलिए जो सीधे सीधे अर्थ निकलता है श्लोकों का वही अर्थ ग्रहणीय है और वही हमारा अभिधेय है, अर्थात क्या साधन है उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया कि जब भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। जनयतु आशु वैराग्यम ज्ञानं च यद अहेतुकम। जब भगवान कृष्ण के प्रति हमारी सेवा वासना
उत्पन्न होती है श्रवण कीर्तन इत्यादि करके, भक्ति का अनुष्ठान करके, तो अनायास ही विषयों से, संसार से वैराग्य हो जाता है बिना किसी साधन के, और मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाती है। और जो भगवान का ज्ञान कराने वाला अद्वैत ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसका उदय हो जाता है। जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। शरीर जो है वो पुष्ट भी होता है, हमें आनंद भी मिलता है, तुष्टि होती है, संतोष मिलता है, और भूख भी शांत हो जाती है। वैसे ही भक्ति के द्वारा ये तीनों चीजें होती हैं। भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है, प्रेम हो जाता है, संसार से विरक्ति होती है, और सेवा सुख का आनंद मिलता है। अभी हम साधन भक्ति में भगवान की कोई साक्षात सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करने से ही जो हमको आनंद मिलता है, वो और बाकी जितने भी सिद्धि सुख और मुक्ति सुख इत्यादि है, उनसे भी कहीं बढ़कर है। तो ये अनुभव करने की बात है। अब भक्ति में भगवान कृष्ण की ही मुख्यतः लीला है 10वें स्कंध के अंदर, और संपूर्ण भागवत के अंदर ही ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। जब सुखदेव जी प्रश्न पूछते हैं परीक्षित जी से अंत में कि राजन, तुमको कुछ समझ में आया? जो मैंने इतना लंबा तुमको व्याख्यान दिया, कथाएं सुनाई, क्या तुम्हें समझ में आया? जैसे गीता में भगवान ने 700 श्लोक सुनाकर, 700 नहीं थे, भगवान के तो 585 श्लोक थे भगवान के मुख से जो निकले थे, तो उन्हें सुनाकर जब अर्जुन से पूछा था कि क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह नष्ट हो गया, क्या तुमने एकाग्रता से श्रवण किया? उसी प्रकार सुखदेव जी यहां परीक्षित महाराज से पूछ रहे हैं, क्या तुमको समझ में आ गया जो मैंने तुमसे कहा? तो परीक्षित जी कहते हैं, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमे परम भागवतः पदम। 12वें स्कंध का 6वां अध्याय 7वां श्लोक कह रहे हैं कि आपके उपदेश से मैंने ज्ञान विज्ञान में परिनिष्ठ हो गया हूं मैं, और मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है सर्वदा के लिए। निरस्तम, अज्ञानम च निरस्तम में, निरस्तम माने नष्ट होना, ज्ञान विज्ञान निष्ठया, ज्ञान और विज्ञान में मैं परिनिष्ठ हो गया हूं, मतलब मुझे अनुभव ही हो गया है श्रवण करते करते भगवत तत्व का। ये नहीं कि मैं आगे अभी बैठकर माला करूंगा, ध्यान लगाऊंगा। ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमे, और आपने मुझे भगवान का जो क्षेमे माने कल्याणमय, जो आपका जो भगवान का स्वरूप था, परम पद परम भागवत है पदम, जो भगवान का परम पद है, उनका कल्याणमय स्वरूप है उनका, उसका मुझे आपने साक्षात्कार करा दिया। दर्शितम, मैंने उसका दर्शन कर लिया है भगवान का। तो अज्ञान का नाश हो गया और ज्ञान विज्ञान का मुझे मैं निश्चित हो गया, और तब आपने मुझे भगवान का बोध कराया है। तो इस प्रकार से देखिए, भागवत की जो परीक्षित जी ने जो भागवत श्रवण की, उसका जो फल है वो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो हमें भी कहीं ना कहीं किन्हीं अंशों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्फूर्ति तो होगी। यदि हम भागवत श्रवण करेंगे तो केवल हमारे लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है, और वो है निष्कपटता। और साथ साथ यदि हम थोड़ा सा भगवान का भजन भी करना आरंभ करें, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए विशेष रूप से, कि यदि हम महामंत्र का जो है उच्चारण करें, उसका नाम लें, 1 माला करें, 2 माला करें, 4 माला करें, कम से कम इतनी, तो देखिए आप कितना फल मिलता है। कम से कम इतनी इच्छा तो जागृत हो हमारी कि हमें कोई सद्गुरु के दर्शन हो। एक इच्छा जागृत मात्र होने से ही भगवान जो है स्वयं से इस प्रकार का प्रबंध करा देते हैं। केवल आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है, आपकी इच्छा, हृदय की इच्छा, बिल्कुल सच्चे मन से यदि इस प्रकार की इच्छा हो गई है तो उसको रोके ना, डरे ना, आगे बढ़े, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है भगवान की ओर से हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। संसार तो चलता रहेगा, संसार छोड़ने के लिए कौन कहता है?
संसार छोड़ने के लिए तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं है। संसार में सारे काम करो, लेकिन भगवान से थोड़ा सा प्रेम तो लगा लो, थोड़ा सा अपना हृदय तो जोड़ो लो उनसे, थोड़ा सा तो जोड़ो, बाकी तो भगवान जोड़ लेंगे खुद ही। सुनते सुनते यदि हम नियम पूर्वक थोड़ा सा नियम अपने जीवन में डाल लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2 माला 4 माला भगवान के नाम की कर लें, गुरु का आश्रय करने के लिए इच्छा करें, जब सदगुरु जिन्होंने धारण नहीं किए हैं, गुरु की कृपा की महिमा कही नहीं जा सकती है। साक्षात भगवान ही है गुरु के रूप में अवतीर्ण हमारे सामने। मनुष्य नहीं है वो, दिखते हैं मनुष्य की तरह से, लेकिन कृपा तो पूरी वहीं से आ रही है भगवान से। जैसे बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, अब पावर हाउस से लाइट हमारे घर में डायरेक्ट नहीं आ सकती है, बीच में जो है ट्रांसफार्मर होना आवश्यक है। बिना ट्रांसफार्मर के हमारा जो सिस्टम है लाइट का वो बर्स्ट हो जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो गुरु ही जो मॉडरेटर हैं, बीच में माध्यम है जहां से कृपा प्रकाशित होते हैं भगवान की। यदि हम नदी के पास हैं और हमारे पास कोई पात्र नहीं है जल पीने के लिए, तो हम कैसे पिएंगे? डायरेक्ट नदी में मुंह तो लगा नहीं सकते, चाहे अपनी अंजुली में हाथ में पानी लें तो भी पात्र तो है ना वो पानी पीने के लिए, तो माध्यम तो चाहिए ही ना। तो जो अनंत महासागर है उसका हम आस्वादन कैसे करेंगे बिना गुरु के? तो एकमात्र एक छोटी सी इच्छा जागृत रखिए, बस इतना ही। अब भागवत के संबंध में, किसी भी ग्रंथ के संबंध में जब ये 3 चीजें होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, उसके अंदर तभी वो ग्रंथ जो है पूर्ण कहा जाता है। मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा जीवन का प्रयोजन क्या है, संबंध को जानकर भगवान के साथ हम उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इन तीनों तत्वों का बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। प्रथम 9 स्कंध को कहा गया संबंध तत्व, तैयारी है ये केवल, पीछे पहले 9 स्कंध। अब कृष्ण से मिलन होना है 10वें स्कंध में, तो व्यास जी ने पहले 9 स्कंध क्यों बनाए? सीधे कृष्ण की कथा करनी थी 10वें स्कंध से, लेकिन नहीं, तैयारी नहीं है ना कृष्ण से मिलने की। कृष्ण की लीलाओं को समझने की योग्यता हमें तभी आएगी जब हम 9 स्कंध का अध्ययन कर लेंगे। इनका अध्ययन करके हमें समझ में आएगा कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध है भगवान से, और हमारा जो भगवान से संबंध है वो अविच्छेद संबंध है, निरंतर। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर नहीं होगा तो संबंध नहीं रहेगा। हम किसी भी शरीर में जाएं अथवा ना भी जाएं तो भी हमारा भगवान से संबंध है, नित्य संबंध। यदि हम कहें कि ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, ये ठीक नहीं है। ये तो जब तक शरीर है तभी तक शरीर के साथ संबंध है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका और हमारे शरीर का भी और इस संसार का भी भगवान के साथ ही एकमात्र संबंध है। सम का अर्थ होता है सम्यक और बंध का होता है बंधन, मतलब जिसके साथ जीव का वास्तविक बंधन है वही है संबंध। संबंध तत्व जो हैं वो भगवान ही हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। गीता में हम कितना डिटेल में श्रवण कराए हैं, अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभुवो, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, सर्व कारण कारणम। तो वही वास्तव में समझने योग्य है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, वही वास्तव वस्तु हैं, वही हमारे जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तु हैं, वही जानने योग्य वस्तु हैं। तो हमारा ज्ञातव्य भी वही है, हमारा प्राप्तव्य भी वही है, और हमारा कर्तव्य भी वही है। कर्तव्य का मतलब उनकी सेवा, क्योंकि सेवा कर्तव्य में, कर्म में आती है ना। तो कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य, ये तीनों ही भगवान के साथ ही घटित होते हैं, केवल भगवान के साथ।
और यही बात जो है 15वें अध्याय में गीता में बताई गई थी, अंतिम श्लोक में, 20वें श्लोक में भगवान ने वहां बताया था, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, कि जो मैंने तुमको यहां पर यह शास्त्र बताया कि मैं पुरुषोत्तम हूं, जो इस बात को जान लेता है और मेरा भजन करता है सर्वभावेन भारतः, वही वास्तव में बुद्धिमान है। इस बात को जानना वही वास्तव में कृतकृत्य है, क्योंकि जब उसने जान लिया कि मैं पुरुषोत्तम हूं, सबका स्वामी हूं, तो मेरे अब सेवा करेगा, कर्म नहीं करेगा अब उससे सेवा ही होगी, क्योंकि वो जान गया है कि मेरे मालिक कौन है, मेरा संबंध किसके साथ है। और जब संबंध होता है तभी भाव का उदय होता है, बुधा भाव समन्विता। जब हम जान इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जब हम इस बात को जान लेंगे कि हमारा क्या संबंध है भगवान का, मुख्य रूप से 5 संबंध जो बताए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, लेकिन ब्रज में केवल 4 ही हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। दास्य भी यहां पर जो है गौण है। 3 संबंध ही मुख्य हैं भगवान के साथ, ब्रज के, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के साथ, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो जब हम ये जान लेंगे कि हमारे भगवान प्रेमास्पद हैं, हमारे प्रियतम हैं, तभी तो हम उनकी सेवा करेंगे ना। तो इसीलिए हमें उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं की प्राप्ति जो है वो हमारा प्रयोजन है। अनेक प्रकार के साध्य हैं, लेकिन कृष्ण की चरणों में प्रीति होना ही एकमात्र साध्य है, एकमात्र साध्य। तो मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत में ये तीनों बताए गए हैं। जन्माद्यस्य यतः, सबसे पहला श्लोक जो था प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें संबंध तत्व है। जो दूसरा श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, धर्म है प्रोजित कैत्वोऽत्र, उसमें अभिधेय है। और निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि उस भागवत रस का आस्वादन करना, मुहु रहो रसिका भुवि भाव का, यह प्रयोजन तत्व है। इस प्रकार से भागवत में हमें बताया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल कृष्ण ही जो है भगवान है। इस तत्व को निरूपित करना ही संपूर्ण भागवत का विषय है। लेकिन जो राम, नरसिंह, वराह इत्यादि हैं, वो सब भगवान के स्वांश हैं। स्वांश, वो भगवान के अवतार हैं, जिनके अंदर अलग अलग लीला के अनुसार अथवा प्रयोजन के अनुसार जितनी आवश्यकता थी उतनी ही शक्ति का उसमें प्रकाश हुआ है। तो केवल इन्हीं की लीला, और कृष्ण जो है वो परम उपास्य तत्व है, रसामृत मूर्ति हैं, स्वयं अवतारी है। तो इनकी लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ही हमारा उद्धार होगा। यही है अभिधेय प्राप्ति। कृष्ण पूर्ण है और इनका कीर्तन किया गया 10वें अध्याय में, 10वें स्कंध में। और बाकी स्कंधों के अंदर भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है। तो जब हम उसको श्रवण कर लेते हैं तभी कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। कृष्ण के भी 3 स्वरूप हैं, द्वारकेश कृष्ण, मथुरेश कृष्ण और वृंदावन के ब्रजेश कृष्ण। द्वारकेश कृष्ण है पूर्ण, मथुरेश कृष्ण है पूर्णतर, और जो ब्रजेश कृष्ण है वो है पूर्णतम। तो महाभारत के अंदर द्वारकेश और मथुरेश की कथा है, लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण हैं, ब्रज के कृष्ण हैं, उनकी जो कथा है उसका विस्तार केवल भागवत में ही है, जिसको हम लोग यहां पर श्रवण करके और भगवत प्रेम की जो प्राप्ति है वो हमें उससे होती है। तो अभिधेय का मतलब है साधन। तो हमारे साध्य तत्व, हमारे जो प्रयोजन तत्व हैं वो तो है कृष्ण, कृष्ण का प्रेम। और साधन अनेक बताए गए हैं शास्त्रों में, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि, व्रत, यज्ञ, तप इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के साधन हैं। लेकिन इन सभी साधनों में केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो बिल्कुल स्वतंत्र है अपना फल देने के लिए।
और जो साधन है वो अपना फल स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते। केवल जब तक उनमें भक्ति नहीं होगी तब तक वो अपना फल नहीं दे सकते। लेकिन तो भी उन्हें साधु क्यों कहा? क्योंकि साधन हैं, चेष्टाएं देखी जा रही हैं, कर्म के अंदर, योग के अंदर चेष्टाएं हैं। अब क्योंकि वो भगवान को लक्ष्य कर रहा है इसलिए उसको साधन कह दिया गया है। कर्म का अर्थ होता है वर्णाश्रम धर्म का पालन। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक तरह से किया जाए तो वो भी विष्णु भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है। उससे भी जो है हृदय शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये नहीं है कि अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो भगवान जो है वो हमारा, उसको फायदा नहीं होगा हमको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। विष्णु पुराण में बताया भी गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परह पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और विष्णु आराध्यते, भगवान की उपासना, तो उससे भगवान की प्रसन्नता सिद्ध होती है, विष्णु की। योग के द्वारा अब प्रसन्नता का मतलब है उनको स्वर्ग मिल जाएगा या ब्रह्मलोक तक किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, इतना ही बस। और जो अष्टांग योग है उसके द्वारा सिद्धियां मिलती है, और ज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्म का विवेक कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक चिन्मय तत्व हूं। लेकिन भगवान के साथ कोई संबंध न होने के कारण इन सभी साधनों में भगवान की स्फूर्ति नहीं होती। सुखदेव जी कह रहे हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्रशस्वे शवसे नमः नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधना को और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते तब तक उनका कल्याण नहीं होता। क्षेमम न विन्दन्ति, प्राप्ति नहीं होती उन्हें कल्याण की। तो ऐसे जो भगवान हैं, जिनके प्रति आत्मसमर्पण की इतनी महिमा है, हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं, नमो नमः। तो जब तक भगवान को चरणों में समर्पण नहीं होगा, साधन से कल्याण नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करी ते रवे पड़ी मजे। यदि वो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कहा है विष्णु आराध्यते पंथा, विष्णु की उपासना नहीं करते और कृष्ण का भजन नहीं करते और केवल वर्णाश्रम का पालन करते हैं, तब उनको नरक मिलेगा। कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भागवत में इसी बात को कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा नम्रता पूर्वक कहा गया है। येषाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवमीश्वरम न भजन्त्यव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। 11वें स्कंध के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। जो इस प्रकार भगवान की, साक्षात भगवान की उपासना नहीं करते, आत्म प्रभवम, जो स्वयं से ही उत्पन्न है और सबके शासक हैं, न भजंती, भजन ना करके उनकी अवज्ञा करते हैं, स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यध, वो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अधोपतन में जाता है। तो यहां पर नरक ना कह के अधोपतन कह दिया गया। तो भक्ति से यदि शून्य है तो कर्म और ज्ञान इत्यादि जो हैं केवल अभिमान को ही उत्पन्न करते हैं। यही है नरक में जाने का कारण। ज्ञान और कर्म नरक में ले जाते हैं ऐसा नहीं कदापि, बल्कि इनके द्वारा जो अभिमान उत्पन्न होने की संभावना क्या होता ही होता है,
क्योंकि नम्रता केवल भक्तों की ही पूंजी है, कर्मी और ज्ञानियों की नहीं है। आप देख लीजिए, पता होगा आपको, वे तो केवल अपने को ज्ञानी मानते हैं, विमुक्त मानिनः, सोच लिया उन्होंने कि हम ब्रह्म हो गए, हम ब्रह्म हो गए, केवल मान्यता मात्र है, इसीलिए उनका अधोपतन हो जाता है। आरुह्य कृच्छेण परमदम ततः पतंत्यधो अनादृत यूष्मदंग्रह। देवता लोग स्तुति में कह रहे हैं, जब गर्भ स्तुति की थी देवकी की, भगवान जब गर्भ में थे तब देवताओं ने स्तुति कहकर यही कहा था कि जो आपके प्रति अविशुद्ध बुद्धि रखता है, अनादर करता है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो भी वहां से वो नरक में चला जाता है, पतंती अधा, क्योंकि आपके चरण कमलों की तो उसको प्रीति नहीं है और अनादर ऊपर से कर रहा है। तो इस प्रकार केवल भक्ति ही एकमात्र जो है साधन, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र साधन सिद्ध होता है। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्रे कहे, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। सभी प्रकार जो मुनि हैं उन्होंने यही निश्चय किया है, कृष्ण भक्ति ही अभिधेय तत्व है सभी शास्त्रों के आधार पर। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कर्म, ज्ञान और योग, इन तीनों को निरस्त करने के लिए, हटाने के लिए ही 3 बार कहा, नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद जी ने जैसे कलयुग के अंदर, विशेष में कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम ही भक्ति योग है, तन नाम ग्रहणादि भी, एतावानेव लोकेस्मिन्, भगवान की जो भक्ति है वही परम धर्म है। जैसे कोई मेडिकल शॉप है, उसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं, अब कुछ समय तक वो रहती हैं, जब एक्सपायरी हो जाता है तो उनको फेंकना पड़ता है, फिर काम नहीं करती हैं। तो ये जो कर्म ज्ञान योग थे, ये द्वापर, सतयुग और त्रेता में तो थोड़ा थोड़ा काम करते भी थे, और वो भी भक्ति के साथ ही, लेकिन कलयुग में तो केवल एकमात्र भक्ति ही उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य उपाय जो हैं वो सब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। जैसे डॉक्टर जो है जब दवाई देता है तो उसके साथ टॉनिक भी देता है ना, एक या विटामिन के इंजेक्शन वो देता है, टैबलेट्स देता है। तो जो भक्ति है यही विटामिन है। औषधि काम तभी करती है जब वो विटामिन हो हमारे बॉडी में। उसी प्रकार से जो भक्ति है ये हमारे लिए औषधि नहीं है, विटामिन है हमारे लिए। और ये नहीं कि जो जड़ विटामिन होता है उसको आप कितना ज्यादा खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा। यहां पर भक्ति के साथ ऐसा नहीं है, केवल यही खाना है। अब औषधि यही बन गई है कलयुग की, क्योंकि बीमारी भी इतनी बड़ी हो चुकी है कि औषधि भी काम नहीं कर रही है। वो जो सतयुग और त्रेता युग वाली थी औषधि, वो तो योग का अर्थ केवल सांस को भीतर बाहर करना नहीं है, अनुलोम विलोम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बल्कि भगवान की रूप लीला गुण को सुनकर समझकर भगवान का नाम लेना ही वास्तव में योग है, उनसे जुड़ना। तो आजकल जो हमारा योग चल रहा है वो केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, आत्मा को नहीं है। आत्मा का जो योग होगा वो होगा भगवान के नाम से शुरू। भगवान का नाम ही वास्तव में योग है। भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। वो योग जो है योग नहीं है, कुयोग है। और वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जिस योग में और ज्ञान में भगवान राम से कोई प्रेम नहीं करता। जह नहीं राम प्रेम परधानु, भगवान का जो प्रेम है वही प्रधान, जिसमें नहीं है वो। तो कृष्ण के साथ हम किसी भी तरह जुड़े हैं, वॉट एवर वे,
दैट इज व्हाट इज रियल योगा। अब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम चिन्मय है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम भगवान से जुड़े होते हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। इसलिए कहा, तस्मात् योगी भवार्जुन, 46वें श्लोक में 6 अध्याय के, इसलिए तू योगी हो जा। तो अर्जुन की शंका हुई थी कि कौन से वाला योगी कह रहे हैं, तभी भगवान ने कहा था 47वें श्लोक में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना, अपने मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कर। और वो योगी कौन है, वही बताया आगे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो सबसे बड़ा जो साधन है कलयुग के अंदर, वो केवल एक ही है। और इसी प्रकार का जितने ऋषि मुनि हैं उन सब ने निर्णय किया है, एतत् निर्वेद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े योगियों ने, ऋषियों ने यह निश्चित किया है कि जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, अभय चाहते हैं, उनके लिए हरि नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का निरंतर और अनुगत्य में कीर्तन करना। अनु शब्द के 2 अर्थ, अनुगत्य और निरंतर। तो निरंतर करना है और गुरु की अनुगत्य में करना है, तभी तो गुरु की कृपा के माध्यम से भगवत कृपा उतरेगी हमारे हृदय में। सुखदेव जी ये बात वहां पर परीक्षित जी से कह रहे हैं, जहां पर अनेक अनेक ऋषि बैठे हुए थे। अगर किसी को इस बात में कोई ऑब्जेक्शन होता तो ऑब्जेक्शन रेज होता, लेकिन कुछ नहीं कहा किसी ने। जबकि ये श्लोक तो सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में ही बोल दिया था, पहले अध्याय के 11वें श्लोक में। तो जो ऋषि मुनि हैं उन्हीं की वाणी है, और उन्होंने ये बताया है कि धर्मशास्त्रों में जिसे श्रुति कहा जाता है, जो वेद हैं, श्रुति को वेद कहा जाता है, तो वे हमारी मां के समान है। जब हम मां से पूछेंगे हमें किसकी आराधना करनी है, तो वो भगवान की आराधना ही बताएंगी। और इसके अंदर जो स्मृति है, श्रुतियां और स्मृतियां, तो स्मृति जो है उसको कहा गया वो बहन है। कविराज गोस्वामी ने कहा है, श्रुतिर माता पृष्ठा दिशति भगवदाराधन विधि, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी, पुराणाद्या ये वा सहज निवाहास्ते तदनुगा, अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। जो श्रुतियां हैं, अर्थात श्रुति तो हो गई माता, स्मृति हो गई बहन, भगनी, उसमें भी यही बात बताई गई है कि भगवान की आराधना। और जो पुराण है वो भाई हैं, उसमें भी यही बात बताई गई है। तो मेरी माता ने, मेरी बहन ने और मेरे भाई ने यही बात मुझे बताई है कि केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तो कृष्ण ही केवल एकमात्र परम सत्य हैं, सभी के शरण हैं। और कहा गया, अतः सत्यम ज्ञातम, अब मुझे पता लग गया है कि सत्य क्या है। हे मुरहरम, मुरहर, मुरहर का मतलब मुरारी, मतलब मुर नामक दैत्य को मारने वाले। और मुर शब्द का दूसरा अर्थ है दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य के, दुख के जो शत्रु हैं उन्हें भी मुरारी कहा जाता है। अब मैं आपकी ही शरण में आया हूं, शरणम। तो आपकी भक्ति ही मेरा एकमात्र ध्येय है, और इस बात को मैं पूरा पूरा जान गया हूं। ज्ञातम, अतः ज्ञातम। तो जिस प्रकार से एक मां अपने पुत्र का हित करना चाहती है, हितैषिणी है, उसी प्रकार से जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि हमारा संसार बंधन कैसे कटे, हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो श्रुतियां अत्यंत दयालु हैं, मां की भांति,
यदि उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा कल्याण किसमें है, हमारा कल्याण किसमें है, तो कहेंगे ना दिशति भगवद आराधन विधि। मतलब भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसी के विषय में बताती है दिशति। अब यदि किसी को अपने पिता के विषय में पूछना हो तो किससे पूछेगा? मां से ही पूछेगा, क्योंकि वही प्रमाणिक है। मां जानती है कि इस किसका अंश है। यदि मां से न पूछ के वो दुनिया भर में लोगों से पूछता फिरे तो क्या उसे पता लगेगा? कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए श्रुतियों को माता कहा गया। तो माता बताती है कि इस जगत का स्वामी कौन है, सभी जीवों का हितैषी कौन है। श्रुति के बाद आता है स्मृति। जो ग्रंथ स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। श्रुति का मतलब जो सुनकर लिखे गए हैं ऋषियों के द्वारा, और स्मृति का मतलब है जो स्मृति के आधार पर, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, पाराशर स्मृति है। देश काल समाज के अनुसार जो स्मृतियां बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर भी यही बात लिखी है कि जीव कृष्ण का एकमात्र दास है, नित्य दास है। और पुराणाद्या ये वा सहजी निवाहस्ते, सहजी निवाह बहन के भाई के समान है पुराण। तो मां के अनुगत रहने वाले ये जो भाई और बहन है, ये हमें बताते हैं कि कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे आराध्य हैं। और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जो हमारी नवधा भक्ति है, पंचधा भक्ति है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें से एक है भागवत श्रवण। तो भगवान के आराधना के बिना किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का कल्याण उत्पन्न नहीं हो सकता। ये बात ही श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार हमको सुनने के लिए मिलेगी, और हम लोग वहां पर उसका श्रवण करेंगे उसी हिसाब से। अब आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग श्रवण करेंगे कि भागवत का जो तात्पर्य है वो संक्षेप में वो क्या है। प्रतिपाद्य विषय तो हो गया, तो इसका तात्पर्य है अलग अलग विषयों के विषय में भागवत क्या कहती है, क्या निचोड़ है सब्जेक्ट वाइज। तो हम लोग कल वो श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।